हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, ये जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आप सबकी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डेली लाइफ के लिए, आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए, आपकी स्पीकिंग स्किल्स के लिए, हर एक चीज के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन फ्यूचर हम बहुत सारी ग्रामर की वीडियोस बनाने वाले हैं जिससे कि हम आपकी ग्रामर को इंप्रूव करने वाले हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी वीक है तो वीडियोस की सीरीज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलने वाला है। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ 8 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स ग्रामर की समझने वाले हैं जिससे कि एक्चुअली हमारी ग्रामर की स्किल्स काफी इंप्रूव हो सकती है। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास एक सिंपल सा, लेट्स वर्सेस लेट्स। दोनों देखने में बिल्कुल सिमिलर है, बस फर्क है तो एक छोटे से एपोस्ट्रोफी का, और एपोस्ट्रोफी से कितना फर्क पड़ जाता है, लेट्स सी। सो लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे हियर, ये एक सिंपल सा है। कैसे? मान लीजिए किसी भी वर्ड के आगे एपोस्ट्रोफी है, तो एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है कि लास्ट के वर्ड को ना थोड़ा सा ट्रिम किया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिख देते हैं इट्स, तो इट्स का क्या मतलब होता है? इट्स का मतलब इट इज भी हो सकता है, इट्स का मतलब इट हैज भी हो सकता है। सो उसी तरह अगर एपोस्ट्रोफी लगा के हम लिखते हैं तो लेट्स का क्या मतलब होता है? लेट अस मतलब होता है, तो इसका क्या मतलब होगा? एज इन। ठीक है, क्या होगा? एज इन। फॉर एग्जाम्पल, चाहे मैं लेट अस लिख दूं, चाहे मैं लेट्स लिख दूं, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे हियर, लेट्स तो फ्रेंड्स, लेट्स का क्या मतलब है? लेट्स का मतलब है लेट अस। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे हियर, लेट्स डू दिस वर्क। तो यहां पे लेट्स का क्या मतलब है? लेट्स का मतलब है लेट अस डू दिस वर्क। चाहे आप इसको लेट्स बोलो, चाहे आप इसको लेट अस बोलो, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना लेट्स से। लेट्स का क्या मतलब होता है? लेट्स का मतलब होता है टू मेक समथिंग पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, दिस checklist lets you write better, this pen lets you write faster। तो यहां पे जो विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला है उसका मतलब होता है किसी चीज को पॉसिबल करना, एंड एपोस्ट्रोफी वाला क्या होता है? एपोस्ट्रोफी वाला होता है शॉर्टर फॉर्म ऑफ लेट अस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास योर वर्सेस यू आर, या इसको भी योर ही पढ़ते हैं। अब यहां पे भी मैंने आपको क्या बताया था, जब जब एपोस्ट्रोफी आता है तो जो सेकंड वाला वर्ड होता है उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यू आर या योर के बारे में बात करूं तो योर ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है किसका? यू आर का। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रोबेबली ग्लैड दैट यू हैव दैट जैकेट। तो यहां पे योर का क्या मतलब है? यू आर। चाहे आप योर लिख दो या यू आर लिख दो, सो यू आर प्रोबेबली ग्लैड दैट यू हैव दैट जैकेट। लेकिन अगर मैं योर लिख रहा हूं तो यहां पे योर का मतलब डिफरेंट होता है, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ये ओनरशिप दिखाता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी जैकेट या तुम्हारी स्वीट्स, तुम्हारा घर, योर पेरेंट्स, योर क्लोथ्स, तो ये ओनरशिप दिखाता है। फॉर एग्जांपल, योर फ्रूट्स आर स्वीट। ठीक है, सो इसको योर कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, कंपैरिजन है, मे वर्सेस माइट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मे कहां पे यूज करना है, माइट कहां पे यूज करना है। तो इसको समझते हैं। मे दिखाता है कि भाई जब हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी हो कि हाँ यार ये काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से यू मे डू समथिंग, तो ये इंप्लाइड है और ये काफी लाइकली है कि वो काम हो जाएगा। ठीक है, काफी हाई डिग्री ऑफ चांसेस है कि वो काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी इन लाइन फॉर अ प्रमोशन, यानी कि बहुत हाई चांसेस है तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। इट मे रेन ऑल डे बट आई एम स्टिल प्लेइंग गोल्फ, यानी कि बहुत हाई चांसेस है कि पूरे दिन बारिश होगी। लेकिन अगर माइट आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, माइट कहता है कि यार देयर इज अ डिसेंट चांस कि एक्शन नहीं होगा। मे का मतलब हायर चांस है कि एक्शन होगा, और माइट का मतलब है कि डिसेंट चांसेस है कि एक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई माइट हैव मेस्ड अप माई डाइट
लास्ट नाइट व्हेन आई एट दोज डोनट्स, तो यानी कि अब आपकी डाइट जो थी, जो आपकी कंट्रोल डाइट थी, वो खराब हो गई है. आई माइट नो जापानीज ग्रामर बेटर देन हर, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं, एक डिसेंट लेवल तक. तो यानी कि किसी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी हाई है तो मे, और किसी चीज की पॉसिबिलिटी कम है तो माइट. नेक्स्ट है लूज वर्सेस लूज. यहां पे तो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, और एक हमें आदत ही पड़ गई है कि यार लूज जब हम बोलते हैं तो हमें ये ही वाला LOO वाला ही हम लिखते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसा लिखते हैं. लेकिन ये LOSE चाहे लिखते हम लॉज टाइप से हैं, लेकिन इसको भी पढ़ते हम लूज ही हैं. तो इस बात को आपको समझ लेना है कि जो हारने वाला लूज है वो सिंगल O वाला है, और जो ढीले वाला लूज है वो DOO वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज ढीली है और आपको साइज फिट नहीं आ रहा तो आप उसको DOO वाला लूज बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो द शू वॉज इन माई साइज, इट वॉज वेरी लूज, मुझे बहुत ढीला था. लेकिन कोई हारने का सेंस है तो आप उसके लिए सिंगल O वाला लूज बोलोगे. इफ आई डोंट रन फास्टर आई विल लूज द रेस. आई लूज 2 hours एवरी मॉर्निंग स्टक इन ट्रैफिक. क्यों? ये मेरे वेस्ट हो जाते हैं, या ये मेरे बर्बाद हो जाते हैं. नेक्स्ट है आई एंड मी. इस चीज को जानना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है कि कहां पे आई आना है, कहां पे मी आना है. एक बहुत ही सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सब्जेक्ट में यूज करना है, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो अगर सब्जेक्ट की तरह आ रहा है तो आप आई यूज करोगे, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है तो आप मी यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक्ड टू द स्टोर. यहां पे क्या है, सब्जेक्ट की तरह आ रहा है तो आप आई कहोगे. लेकिन जैसे यहां पे द डॉग फॉलोड मी टू द स्टोर, तो यानी कि यहां पे वर्ब के बाद आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, तो आप मी यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, राकेश एंड डैश आर गोइंग टू दी पार्टी. अब इसमें क्या होता है, बच्चों को लगता है कि यार राकेश एंड मी होगा. नहीं, आपको रूल याद करना है. आर गोइंग सब्जेक्ट से पहले है तो यहां पे क्या आएगा, आई. राकेश एंड आई आर गोइंग, ना कि राकेश एंड मी. तो सब्जेक्ट में आएगा तो आई, और अगर ऑब्जेक्ट में आएगा तो मी. एंड अगर फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम सेंटेंसेस देखे, दी मार्केटिंग मैनेजर टोल्ड राइली एंड आई. अब यहां पे क्यों गलत हो गया, टोल्ड के बाद आ रहा है, यानी कि वर्ब के बाद आ रहा है, तो यानी कि यहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, तो यानी कि मी आएगा. राइली एंड मी टू टॉक विद हर. नेक्स्ट है देन दैन. बहुत सारी हमें ईमेल्स आती है, बहुत सारे बच्चों से जब मैंने इंटरेक्ट किया तो बहुत सारे बच्चे देन और दैन के अंदर कंफ्यूज करते हैं. तो आज इस कंफ्यूजन को हम हटा देते हैं कि यार ये कंफ्यूजन अपनी नहीं होनी चाहिए. देन का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक चीज को हम देन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो देयर, देन आई विल डू दिस, देन आई विल डू दैट, तब मैं ये करूंगा. तो जब आप टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो देन यूज होता है. आई एम गोइंग टू द मीटिंग, देन टू द लंच, आई पोर्ड अ ग्लास ऑफ जूस, और उसके बाद मैं खाना खाने बैठ गया. यानी कि एक के बाद एक चीज है टाइम के सेंस में. लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप देन यूज करोगे. बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन के अंदर देन यूज कर देते हैं, which is absolutely wrong. कंपैरिजन में हमेशा देन आता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ओल्डर देन ही इज, ही लाइक्स चिप्स मोर देन आई लाइक चिप्स. तो यानी कि कंपैरिजन आ रहा है तो कंपैरिजन आता है तो देन आता है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास देयर, देयर एंड दे आर. तो यहां पे इसको हमें कैसे समझना है, यहां भी बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं. तीनों वर्ड्स सुनने में बिल्कुल सेम सेम से है, लेकिन तीनों का यूजेज बिल्कुल अलग है. फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले देयर के बारे में बात करूं तो ये लोकेशन के बारे में बताता है, यानी कि थोड़ी सी दूर की लोकेशन को देयर बोलते हैं. यानी कि जो चीज यहां नहीं है, थोड़ी सी दूर है, उसको देयर कहते हैं. समटाइम्स इसको एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह भी हम यूज करते हैं. सो देयर, या देयर इज अ नाइस होटल इन द टाउन, देयर इज द प्लेस, देयर इज द पार्क वेयर यू शुड गो. तो यानी कि जब भी आप लोकेशन के बारे में बोल रहे हो थोड़ी सी दूर की, तो उसके लिए देयर आता है. उसके बाद एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है. तो यानी कि यहां पे आर ई का क्या मतलब होता है, दे आर.
तो अगर आपको दे आर लिखना है तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप दे के बाद एपोस्ट्रोफी आर ई भी लिख सकते हो। सो इसका मतलब क्या होता है, दे आर, फॉर एग्जाम्पल दे आर फनी पीपल, दे आर द क्यूटेस्ट पपीज एवर। बस क्या हुआ है कि दे आर को आपने छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है। एंड फाइनली हमारे पास है देयर, THEIR, देयर पोजेसिव, पोजेशन एक तरीके से शो करता है, ओनरशिप शो करता है, या वी आर देयर नेबर्स, उनके, ठीक है, उनके एक तरीके से उनकी पोजेशन या ओनरशिप शो कर रहा है। द ट्रीज आर लूजिंग देयर लीव्स, किसकी लीव्स, अपनी लीव्स, तो यानी कि उनकी ओनरशिप या पोजेशन शो कर रहा है। तो बस इसी चीज का हमें ध्यान रखना है कि देयर, देयर और दे आर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देयर मतलब लोकेशन, THEIR यानी कि पोजेसिवनेस या ओनरशिप, एंड दे आर तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास अफेक्ट वर्सेस अफेक्ट। अब अफेक्ट एंड इफेक्ट के अंदर बहुत गलतियां देखने के लिए मिलती हैं। अफेक्ट एंड इफेक्ट के अंदर अगर मैं सबसे बेसिक चीज बताऊं तो क्या है कि अफेक्ट एक वर्ब है एंड इफेक्ट एक नाउन है, ठीक है, लेकिन इससे अपने को कुछ क्लियर नहीं हुआ। आगे बढ़ के देखते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। आप बस एक सिंपल सी बात ये समझो कि अगर कोई चीज किसी को अफेक्ट कर रही है ना, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको इफेक्ट कहते हैं। अफेक्ट करना एक प्रोसेस है और रिजल्ट आना एक इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए अफेक्ट कर रहा है बी को, तो बी के अंदर जो रिजल्ट आएगा या बी जो एक्सपीरियंस करेगा वो क्या है, वो इफेक्ट है ए के एक्शन का। फॉर एग्जाम्पल कैसे अफेक्ट को और समझते हैं। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना या कोई चेंज लेके आना। फॉर एग्जाम्पल कैसे, द मेडिसिन विल अफेक्ट योर आई साइट फॉर एटलीस्ट एन आवर, यानी कि तुम्हारी आई साइट को एक तरीके से वो अफेक्ट करेगी, एक प्रोसेस या एक चेंज उसके अंदर लेके आ जाएगी। अच्छा भी कर सकती है, आपको हो सकता है घंटा देखने के लिए ना भी आप देख पाओ। या विनिंग द स्विमिंग मेडल अफेक्टेड टीनास परफॉर्मेंस इन स्कूल टू, तो यानी कि क्या किया है उसने, एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया है या चेंज प्रोड्यूस किया है। तो जब भी इन्फ्लुएंस या चेंज प्रोड्यूस होगा तो अफेक्ट होगा, और जो इसका रिजल्ट होगा वो इफेक्ट होगा। इफेक्ट इज अ नाउन, इट मींस द रिजल्ट ऑफ द चेंज। सो इफ एन इवेंट अफेक्ट्स योर लाइफ, तो आपका उसको उस इवेंट का आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली बताऊं अफेक्ट कॉज है और इफेक्ट, तो आपको पता ही है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। सो द इफेक्ट ऑफ द टोर्नेडो वाज डिवास्टेटिंग, तो यानी कि जो रिजल्ट था टोर्नेडो का वो बहुत डेवास्टेटिंग था। यू विल फील द इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, तो अब यहाँ पे अफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो अगले 20 मिनट में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा। तो जब भी कोई चेंज या इन्फ्लुएंस है तो अफेक्ट, और जब भी कोई रिजल्ट है तो इफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही अच्छे ग्रामर के रूल्स जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे, आपकी ग्रामर को इंप्रूव करते रहेंगे। आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स अगर आप लाइव बैच के अंदर या पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in, यहां जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।